बिल्कुल एकदम टच 15 कर देता है ऑटोमेटिक। ये 45वीं अपादान शक्ति हम कर रहे हैं। संप्रदान शक्ति के बाद में अपादान शक्ति आती है। अब अपादान शक्ति हमने कहा कि जहां से जैसे नानी को लिया था कि वो डब्बे में से बेसन दे रही, ये जो है तो वो डिब्बा जो है उसका जो पात्र है जिसमें से वो उसका ध्रुव है, वो ध्रुव है, उस ध्रुव में से दे रही, वो सब उसमें से ही निकल रहा है रॉ मटेरियल। इसका मतलब जो जहां ज्ञान है, ज्ञान का पात्र है, जब ज्ञान जो है उस जहां जहां ज्ञान पड़ा है जिसमें वो उसका अपादान है। अब आगे चलते हैं। उत्पाद वे से अलंगित भाव का अपाय यानी नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्व में अपादान शक्ति है। मतलब उत्पाद वे में हो रहा है, उत्पाद वे से अलंगित, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, और वो करते हुए मतलब उसका व्यय होने का मतलब है कि नाश होने से हानि को प्राप्त ना होने वाली जो उसकी अपादान शक्ति है उसमें कुछ हानि नहीं होगी, वो ध्रुवतः रहेगी, वो रहेगी। उत्पाद व्यय रूप भाव क्षणिक है। जो उत्पाद और व्यय का भाव है ये व्यय भाव है, यानी कि जो पर्याय है ये क्षणिक है, उनका नाश हो जाता है। तथापि आत्मा का ध्रुव स्वभाव कहीं नाश को प्राप्त नहीं होता, वह ज्यों का त्यों स्थित रहता है। उस ध्रुव स्थायी भाव में से ही नया नया कार्य होता है। मतलब है कि उसी उसी में से कार्य में से अब नया नया जो कार्य कर रहे हैं, नया कार्य वो तो नहीं करेगी पर्याय, क्योंकि वो उत्पाद हुआ एक समय के अंदर वो नष्ट नष्ट हो गई, उत्पाद हो गया, वह हो गया। अब ये फिर नया नया कार्य कहां से हो रहा है, तो वो इसका मतलब है कि तीसरा एलिमेंट क्या है कि हमारी ध्रुव जो वहां वहां से वो हो रहा है, वो लगाता है। वो नया नया कार्य कहां से होगा, वहां से होगा। नया नया कार्य जो है वो उत्पाद वैसे नया कार्य नहीं हो सकता, वो तो उत्पन्न हुई और खत्म हो गई। इस प्रकार ध्रुव रूप में स्थिर रहकर नया नया कार्य करने की आत्मा की अपादान शक्ति है। इसलिए आत्मा का जो ध्रुव रूप, इसको ध्रुव अपादान के लिए हमेशा ध्रुव रूप लगाते हैं, ध्रुव रूप अपादान। इस प्रकार ध्रुव रूप में स्थिर रहकर नया नया कार्य करने की आत्मा की अपादान शक्ति है। उत्पाद व रूप क्षणिक भाव में से नया नया कार्य नहीं होता, उसमें से उत्पाद वे यानी कि पर्याय के अंदर जो कि क्षणिक है उसमें से नया कार्य नहीं होता, किंतु ध्रुव स्थायी भावों में से नया नया कार्य होता है। तो नया नया कार्य कहाँ हो रहा है कि वो जो ध्रुव में ही है, यानी कि उस द्रव्य में से जो पर्याय हो रही है, वो पर्याय यानी कि ये सारा क्या ध्रुव में स्थिति जो है वहां से ही कार्य हमें नया नया कार्य होता है। ये तो पर्याय तो क्षणिक है, हाँ ये तो उत्पाद और वे में खत्म हो रही है। पर्याय का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं हो जाता, वह तो ध्रुव अपादान रूप से स्थित रहकर नई नई पर्याय रूप होता रहता है। मतलब वह तो ध्रुव अपादान रूप से स्थिर रहकर नई नई पर्याय रूप होता रहता है। अब पर्याय तो उसी गुणों में ही हो रही है, गुणी वो गुण है, वही द्रव्य है, गुणों का समूह द्रव्य है। अनंत पर्याय नष्ट हो गई, इसलिए द्रव्य के स्वभाव में से कुछ कम हो गया हो ऐसा नहीं है। ध्रुव इसलिए है कि वो वहां से जो जितनी पर्याय आई और नष्ट हो गई, कुछ कमी नहीं आई। द्रव्य के स्वभाव में भी कुछ कम हो गया हो ऐसा नहीं है, कुछ भी कम नहीं हुआ। अज्ञानी को अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि न होने से उन संयोगों में कमी आने पर मानो में कम हो गया, पर्याय का नाश होने पर मानो मेरी आत्मा का नाश हो गया। इस प्रकार भय और आकुलता बनी ही रहती है, अज्ञानी को बनी रहती है। अज्ञानी जो है वो ध्रुव स्वभाव की दृष्टि उसकी है नहीं है, आत्मा पे दृष्टि नहीं है उसकी, ध्रुव स्वभाव पे नहीं है। संयोगों में, संयोगों के कारण जो कमी आने पर, संयोगों को कभी कोई चीज उसको प्राप्त संयोग होता है, कभी वियोग होता है, तो उसमें लगता है कि मेरे में कमी आ गई। और पर्याय का नाश होने पर मानो मेरी आत्मा का नाश हो गया, वो रोता है मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जिसको ये ज्ञानी को क्लियर कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं, वो डरता नहीं है, तो जो है ठीक है। और अज्ञानी जो है वो संसार छोड़ते हुए बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। और वो तो ऐसा हो सकता है कि वो तो समझेगा कि नई ड्रेस मिलेगी, भाई ये पुरानी फट गई है, इसका काम खत्म हो गया, तो ये मेरे बस में तो है नहीं, जो मिलेगी बढ़िया, जो बढ़िया। और फिर उसको भरोसा अगर हो, ज्ञानी हो कि मैंने अच्छे काम किया, बढ़िया ही मिलने वाली है, ये जो गई है इससे बढ़िया मिलेगी, इससे बढ़िया मिलेगी, तो उसको तो बस संतुष्टि रहेगी, उसको वो ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो अज्ञानता के कारण संसार को छोड़ना
कॉस्ट्यूम बदलना, यानी कि यहां से जाना, मरण होना, शरीर छोड़ना, ये सब दुखदाई हो, क्योंकि उसकी जहां जहां अटैचमेंट है वो भी छूटेगी। शरीर की छूटने की बात अलग है, पहले तो वो बाहर फंसा हुआ है, सारे में फंसा हुआ है, फिर सबसे अपने शरीर से फंसा हुआ है, फिर उसको लगता है ये शरीर मेरा छूटेगा, और शरीर के साथ लगाव है पूरा उसका। अगर ये समझ में आए कि सारी मेरी दुखों की जड़ ये शरीर है, ये जड़ है, ये छूटता है तो अच्छी बात है, ये सदा के लिए छूट जाए मेरा तो काम ही हो जाएगा, तो फिर मेरी चिंता क्या है? जिस चीज को आप सदा के लिए छोड़ने को तैयार हो, समझ में आए कि ये सदा के लिए छूट जाए तो मेरा कारो मैं सफल हो गया, तो फिर उसके लगाव कैसे होगा? फिर तो उसकी तैयारी छूटने के लिए होगी ना, कि जितना जल्दी हो जाए छूट जाए। और बात उल्टी होती है, इसके छूटने से दुखी हो रहा है, छूटने से दुखी हो रहा है। जिसके छूटने से उसका जो है कल्याण होना है, उसी के छूटने से वो दुखी हो रहा है। उल्टी बुद्धि है ना, उल्टी। जब तक मेरी उसके साथ अटैचमेंट है, मुझे शरीर मिलते रहे। जब मेरे भाव में इन शरीरों से मैं मुक्त, अपने भाव द्वारा कि छूटता छूट जाए, और मुझे तो एक दिन छोड़ना ही है, जल्दी से जल्दी छूटे, तो फिर उसको, तो जितना शरीरों के साथ लगाव है, जितना पुद्गलों के साथ लगाव है, मुझे उस लगाव को कम करना है। पुद्गलों के लगाव से पुद्गल ही मिलते रहेंगे, मुझे पुद्गलों से बिल्कुल लगाव नहीं रखना। मैं तो सोचता हूँ कि ये मेरे ऊपर भार है, इस भार को तो भाड़ में छोड़, इसको तो, इससे तू निवृत्त हो रहा है, तुझे खुश होना चाहिए कि तू इनसे निवृत्त हो रहा है। जितना पौद्गलिक तेरे पास संसार है, तू इससे बच रहा है, छूट रहा है, अगर उतना ही तेरे लिए अच्छा है, उतनी सहजता आ जाएगी कि छूटता छूट जाए, मेरा क्या लेना देना इससे, मेरा कोई काम ही नहीं, मैं तो एक अलग द्रव्य हूं। तो उसका तो कल्याण हो रहा है छूटने में, और ये समझ नहीं आती। तो ज्ञानी को अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि ना होने से उन संयोगों में कमी आने पर मानो मैं कम हो गया, उनको लगता है मेरा नुकसान हो गया, कम हो गया, तथा पर्याय का नाश होने पर मानो मेरी आत्मा का नाश हो गया। इस प्रकार की भय और आकुलता बनी रहती है, इसलिए मृत्यु का भय उसे बना ही रहता है। ज्ञानी तो जानता है कि मेरा मरण नहीं है, मैं तो ध्रुव रहने वाला, संयोग संयोग के कम होने से मेरा कुछ कम नहीं होता। तो मतलब संयोग के कम, मतलब कम होने से मेरा कुछ कम नहीं होता, और पर्याय का नाश होने से मेरा नाश नहीं हो जाता। संयोग में ये नष्ट होती है, पर्याय से मैं अपना सम्यक दर्शन आदि का मतलब यह है कि जैसे समुद्र है ना, उसमें लहरें आ रही हैं, बन रही हैं, हट रही हैं। अब वो उसको अगर लहरें नहीं, हवा चले, लहरें ना उठे, तो शांत हो जाए, तो उसको तो अच्छा लगता है, समुद्र में स्थिरता आ गई। नहीं तो उछाले मारता रहता है, उछाले मारता रहता है। तो मेरा कुछ कम नहीं होता, और पर्याय का नाश होने से मेरा नाश नहीं हो जाता। संयोग में या नष्ट होती पर्याय से मैं अपना सम्यक दर्शन आदि कार्य नहीं लेता। अब मैंने जो कार्य करना है, मेरा इस पर्याय से तो कार्य होना नहीं, हाँ नहीं, इसलिए वह मेरा मेरा अपादान नहीं है। ध्रुव स्थाई अपने स्वभाव में से मैं अपना सम्यक दर्शन आदि कार्य लेता हूं, इसलिए मेरी आत्मा ही मेरा अपादान है। अब यहाँ ये क्लियर कर दिया कि तेरी आत्मा ही तेरा अपादान है। कोई भी संयोग ध्रुव नहीं रहते, जो संयोग है वो वियोग होगा, उसका वियोग होगा। कोई भी संयोग ध्रुव नहीं रहते, विकारी भाव भी ध्रुव नहीं रहते। अब विकारी भाव कहाँ है? विकार मेरा पर्याय में है। देखिए, ना तो गुण में दोष है, ना द्रव्य में दोष है। वो द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है इसलिए कि गुण शुद्ध है, गुण शुद्ध है। लेकिन विकार कहाँ है? विकार पर्याय में है, पर्याय में विकार है। वह सब बदल जाने पर भी मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा ही ध्रुव रहता है। मतलब ये सब जो है ना, बदल जाने पर भी मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा ही ध्रुव रहता है। वो आत्मा जिसका उपयोग है, स्वरूप है, इसलिए मेरी आत्मा ही मुझे शरणभूत है। शुद्ध आत्मा के सिवाय अन्य सब अध्रुव होने से अशरण है, इसलिए वह आश्रय करने योग्य नहीं है। शरीर, धन, सुख, दुख अथवा शत्रु मित्र जन, ये कुछ भी जीव के ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो उपयोगात्मक आत्मा है। क्षणिक भावों का नाश होने से फिर वह किंचित हानि को भी प्राप्त नहीं होता, वह भाव भी आत्मा का ही है। और ये ध्रुव स्थित भाव भी आत्मा का है। एक साथ दोनों भाव, यानी दोनों भाव उसके रहने,
शरणभूत अशरणभूत, सुख दुख का ये सारा ये भी समझता है, और मैं आत्मा इसका भी ध्रुव रूप है। तो ये दोनों भाव वाली आत्मा का ये जो है अनेकांत, ये जो अनेकांत दृष्टि यही है। ये अनेकांत स्वभाव है। क्षणिक पर्याय तो उत्पाद वे से अलंगित है, वो तो उसी में लगी हुई है। तो वो तो क्षणिक पर्याय तो प्रति समय, ऐसा भी नहीं कि इस समय पर्याय नहीं आई, वो तो उत्पाद वे चल रहा है, चल रहा है प्रति समय। क्षणिक पर्याय तो उत्पाद वे से अलंकित है, वह कहीं ध्रुव से अलंकित नहीं है, उसके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ी, कोई आलिंगन नहीं कर रखा उसने उसके साथ। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव ध्रुव से अलंकित है। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव जो है ना, है द्रव्य, हाँ, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव ध्रुव से, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव ध्रुव से अलंकित है, उसका उत्पाद या विनाश नहीं होता। नष्ट होने वाले भाव में से अर्थात पर्याय में से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, उसमें कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। किंतु ध्रुव स्थायी भाव में से ही अर्थात द्रव्य में से ही धर्म की उत्पत्ति, जो धर्म की उत्पत्ति है वो वहीं से होती है। तो नष्ट होने वाले भाव में से अर्थात पर्याय में से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु ध्रुव स्थायी भाव में से अर्थात द्रव्य में से धर्म की उत्पत्ति होती है। शुद्ध द्रव्य की ध्रुवता के आश्रय से जो धर्म भाव प्रकट हुआ वह भी ध्रुव के साथ सदैव बना रहता है। अब जो हमारा भाव जो है, धर्म का भाव जो है, शुद्ध द्रव्य की ध्रुवता के आश्रय से जो धर्म भाव प्रकट हुआ वह ध्रुव के साथ सदैव बना रहता है। उतना जितना आत्मा में शुद्धिकरण कर लिया, जितनी हमारे में धर्म आ गया, ये नहीं कि ये छूट जाएगा। जो काम पर्याय में हो रहा है कि उत्पाद हो रहा है और व्यय हो रहा है, इसमें वो नहीं होगा। जितना आपका शुद्ध मथेन बंधन, तो जितना वो शुद्ध हो जाता है, जितना शुद्ध हो गया वो ध्रुव के साथ सदैव बना रहता है। ये कितनी बड़ी गारंटी होगी कि जहां तक मैं पहुंच गया वो बात ये नहीं कि ये छूट जाएगा। तो यहाँ पर भी रहते हुए जितना हम आत्मा में, जितना ये हमारा जितना अपग्रेडेशन हो जाता है आत्मा का, जितना आगे हम बढ़ जाते हैं, जितना धर्म में हो जाते हैं, जो चीज हम कहते हैं आत्म सात हो गया, वो हमारे साथ ध्रुव बना रहेगा, साथ में रहेगा, वो रहेगा, सदा में रहेगा। उसमें वो पर्याय वाली कंडीशन नहीं है कि उत्पाद नाश हो रहा है। इसका मतलब है कि वो उसमें ध्रुव हो जाए जो भाव प्रकट हुआ है। यद्यपि उसमें उत्पाद वे रूप परिणमन तो होता ही रहता है, तथापि उसके बीच में शुद्धता नहीं आती। अब उसमें भी उत्पाद वे तो होता रहेगा, मतलब ये तो है नहीं कि उस वो जो है वो मतलब है कि वो वैसे की वैसे ही वो वैसा रहेगा। उस क्योंकि वो भी आगे परिणमन तो होता रहता है, उसमें भी होता है, परिणमन होता है। जैसे जो चीज आपने आज मतलब आपने समझ ली, आपके दिमाग में आ गई, उसके बाद कुछ दिनों बाद कुछ और नई चीज उससे आगे और उससे बेटर समझ में आती है, तो उसमें करेक्शन होता है। समझ में आता है आपको, अच्छा मैं पहले तो ऐसा जानता था, अच्छा ये ऐसा नहीं ऐसा है। अब क्या है कि उसमें इंप्रूवमेंट हो गई, उसी में इंप्रूवमेंट हो गई। तो ये उसमें यद्यपि उसमें उत्पाद व रूप परिणमन तो होता ही रहता है, तथापि उसमें के बीच में शुद्धता नहीं आती। इस प्रकार ध्रुव रूप से स्थित रहकर प्रतिक्षण अपने शुद्ध पर्याय का अपादान हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव। विकार आत्मा के ध्रुव स्वभाव से नहीं निकलता, इसलिए उस विकार का अपादान आत्मा का स्वभाव नहीं है। उसमें जो है आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है। ज्ञान आनंद का मतलब सारे आगे, ज्ञान दर्शन सुख वीर सब आगे। आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है, उसमें विकार नहीं आता। वो कभी विकार, उसमें विकार नहीं जाएगा, नहीं आता। यानी हम कितना भी कोई विकारी हो आदमी, या जिसको आप समझे कि गलत है ये कुछ है, उसकी सारी हरकतें गलत हो, उसका ये जो है ना अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, वो सही होगा। और कभी मौका मिलेगा, उसको झटका मिलेगा तो उसको समझ आ जाएगी। ये नहीं है कि उसका सारा सिस्टम खराब हो गया। आत्मा उसकी भी आत्मा शुद्ध है, वो भी प्रभु समान है, वो भी सब प्रभु समान है। ये जो विकार उसके आ रहे हैं, जो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी पर्याय के विकार के कारण हो रही है। स्वभावतः तो स्वभाव तो उसका भी सही। अब वो ये समझिए कि वो स्वभाव से छूटता जाता है, वो बार बार विभाव में जाता है। जो जितना सही है वो उतना स्वभाव में रहे और कम से कम विभाव में जाएगा। कुछ ऐसा है कि वो विभाव में ज्यादा रहता है हमेशा ही, स्वभाव में बड़ी मुश्किल से आता है, कभी कभार आता है स्वभाव में, नहीं तो विभाव में रहता है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है, उसमें विकार नहीं आता।
विकार तो पर्याय का क्षणिक भाव है, और वह भी पराश्रय से उत्पन्न हुआ है। मतलब ये भी जो विकार भी उसका है ना, वो पराश्रय से कहीं कहीं जाके वो पर में गया है, पर में गया और वहां से लेके आया, वहां से लेके आया। इसका मतलब क्यों कहा जाता है कि तू अपनी दृष्टि को निमित्ताधीन मत रख। निमित्त को देखकर तू जो है, तू उस निमित्त से राग या द्वेष करेगा और वही गड़बड़ हो जाएगी। राग कर ले तब भी गड़बड़ होगी, द्वेष कर ले तब भी गड़बड़ होगी। और हम क्या समझते हैं कि द्वेष से गड़बड़ हो रही है, राग से नहीं, ये तो मुझे प्रिय है। अब जैसे ना कि हम परिवार की देखभाल ना करें क्या बच्चों को बढ़ाए नहीं, ये सारा राग है। ये भी पर्याय जो है ना, ये कहाँ जा रही है, ये स्वभाव से हटके जा रही है। ये भी मेरी क्या है, अज्ञान चेतना है। मेरी अज्ञान चेतना कहती है ये जो है कि मैं इनका तो करूं, ये तो मेरा कर्तव्य है, हाँ ये तो मेरी ड्यूटी है, मैंने इनको संभालना है, मैंने इनका करना है। तो पर में जो जा रहा है ये उसकी अज्ञान चेतना है। जब अगर ये सोच ले कि मैं इनका कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इनका कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ होना है इनका होगा, अगर कहीं मेरे से हो रहा है तो मैं तो माध्यम मात्र हूं। मतलब इनका होना है, लेना देना जैसे इनका मेरे से होना है, मेरे से हो रहा है। ना तो कर्ता भाव आएगा, ना उनमें फंसेगा फंसेगा इस स्थिति में ही। और लेकिन ये हो कि जब ये भाव होता है कि ये तो मेरा कर्तव्य है, भाई ये कर्तव्य तूने माना अज्ञानता के कारण। तू आज चला जाएगा तो तेरा कर्तव्य कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो कर्तव्य कहना है, तूने अपने आप को खूंटे से बांध लिया, तूने अपने को। और वो जो गाय पूरा दिन जंगल में घूम के आई, बड़े आनंद से घूम रही थी, और वापस आई तो खूंटे के पास आई। उसको अपना खूंटा प्रिय है। तू जितना भी बाहर घूम ले, तू अपने खूंटे पे आएगा। तो ये क्या है भाई, उसकी अज्ञानता ही है ना। अगर उसको बाहर स्वच्छंदता से घूमने में मजा आ रहा था, आती ना। वो गाय जो है ना, जो गाय चलकर अपने आप आती है, वो आई ना, बाहर आनंद है, मुझे क्या जाना वहां पर वो खूंटे से बंधी हुई है, खूंटे से बंधी हुई है। वो घूमती घामती आएगी, फिर उसको पता है मुझे वहां आहार मिलना है, माल मिलेगा खाने को, तो वो खूंटे पे आके चुपचाप वहीं खड़ी हो जाएगी अपने खूंटे पे। हाँ, तो ये जो है ना, सिद्ध दिशा में जितना ज्ञान आनंद निकलने, यहाँ नहीं, यहाँ आत्मा का ध्रुव स्वभाव तो ऐसा है कि उसमें ज्ञान आनंद ही निकलता रहे, चाहे जितना ज्ञान आनंद निकालने पर भी वह घट नहीं जाते या कम नहीं हो जाते। ये आत्मा का ध्रुव स्वभाव है। तो तभी अपादान के साथ तो ध्रुव ध्रुव आपादान कहते हैं, ध्रुव अपादान, कि चाहे जितना ज्ञान आनंद निकालने पर भी वह घट नहीं जाते या कम नहीं हो जाते। सिद्ध दशा में सादी अनंत काल तक परिपूर्ण आनंद का प्रति समय उपभोग होता रहेगा। ऐसी मेरी ये समझे कि ये तो पुराने सिद्ध है, मैं नया नया आया हूं, मेरे पास माल ज्यादा होगा, यह तो फ्रेश हूं। ऐसा नहीं है, उनका कुछ कम नहीं हुआ उसमें। वो अनंत काल के लिए है, और वो हमेशा सदा वैसे ही है, वो वैसे ही। तो सिद्ध दशा में सादी अनंत काल तक परिपूर्ण आनंद का प्रति समय उपभोग होता रहेगा। ऐसी मेरी ध्रुव स्वभाव की अचिंत्य शक्ति है, अनथिंकेबल। मतलब यह तू सोच नहीं सकता, ऐसा तेरा ध्रुव स्वभाव है। तो मतलब ये तेरे पास इतना, ऐसी शक्ति है तेरे पास कि जो कभी कम नहीं हो, जितनी मर्जी खर्च खर्च यहां से। अब कहां से खर्चते आ रहे हैं, अनादि से। वो शक्ति जो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, वो जो आत्मा के हैं, वो चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ, हाँ, सारी जगह हमेशा है, शाश्वत है वो। अनंत काल पूर्व मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध तथा वर्तमान में मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध, दोनों के ध्रुव स्वभाव का सामर्थ्य समान ही है। और इस आत्मा में भी उतना ही सामर्थ्य है। मतलब अनंत काल पूर्व मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध तथा वर्तमान में मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध, दोनों के ध्रुव स्वभाव का सामर्थ्य समान ही है। जो पुराने पहले के, बहुत देर पहले के गए हुए हैं, उनकी कुछ कम नहीं हुआ, उनका भी नहीं कम हुआ। और नया वाला ये ना सोचे कि मेरा तो बहुत ज्यादा, मैं तो अभी गया हूं, ऐसा नहीं। वो सब बराबर है। जीव के स्वभाव को जाने बिना पर का स्वभाव भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए जीव के स्वभाव को जानने की ही प्रधानता है। यदि एक भी शक्ति को यथार्थ रूप से जान ले तो अखंड आत्म स्वभाव लक्ष्य में आए बिना नहीं रहता, क्योंकि सारी शक्तियां ये जो है ना, एक दूसरे में है। अब जैसे हमें जो
जैसे प्रभुत्व शक्ति से वो खंडित नहीं होती, लेकिन विभुत्व शक्ति से वो सब एक दूसरे में है। ये उनकी विभूपना है, विभूपना है। ये सब मतलब उस जैसे कहते हैं ना विभू, जो भगवान कण कण में, उसका मतलब एक एक शक्ति, उस जो एक शक्ति एक में है वो सब में वो शक्ति के गुण है, शक्ति के गुण है। जीव के स्वभाव को, मतलब जीव के स्वभाव को जाने बिना पर का स्वभाव भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए जीव के स्वभाव को जानने की ही प्रधानता है। यदि एक भी शक्ति को यथार्थ रूप से जान ले तो अखंड आत्म स्वभाव लक्ष्य में आए बिना नहीं रहता, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं है। शक्ति जो है ना वो शक्तिमान से पृथक नहीं है। शक्ति और शक्तिमान दोनों की प्रकृति एक साथ ही होती है, एक साथ ही होती है। इसलिए जो कहते हैं ना कि हमने जो है उसको सम्यक दर्शन की स्थिति में जो है शक्तियों का बारे नहीं, कि उस द्रव्य को देखा, यानी जैसे कहते हैं दूज के चांद को देखा, तो ये नहीं हो सकता कि शक्ति को नहीं देखा, क्योंकि शक्तिवान और शक्ति एक ही है। अगर आप शक्तिवान को देख रहे हो तो शक्तियां भी उसी में है, शक्ति में, और उसमें एक शक्ति से भी सारी शक्तियां आ जाएंगी। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों की प्रतीति एक साथ ही होती है। कोई कहे कि आत्मा को तो पहचान लिया, किंतु आत्मा की शक्तियां प्रतीति में नहीं आई, तो उसने वास्तव में आत्मा को जाना ही नहीं है। तथा कोई कहे कि आत्मा की शक्ति को तो जान लिया, किंतु आत्मा को नहीं जाना, मतलब शक्तियों को जान लिया लेकिन आत्मा को नहीं जाना, तो उसने आत्मा की शक्ति को वास्तव में जाना नहीं। ये तो शक्ति और शक्तिवान दोनों ही इकट्ठे नजर आएंगे, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। शक्ति भी उसी में ही है, और वो उसको धारक, मतलब ज्ञान, गुण और गुणी एक ही है, एक ही है। अपादान शक्ति में आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ऐसे अपादान रूप है कि उसमें से निर्मल पर्यायों की पूर्ति होती ही रहती है। मतलब वो जो व्यवहार में था, वो डिब्बे से तो बेसन हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन डिब्बा जो है वो उसको कहा है अपादान, मतलब डिब्बा तो डिब्बा ही रहेगा। यहाँ पर वो कह रहे उसमें से निर्मल पर्यायों की पूर्ति तो होती रहती है, मतलब वो ये नहीं होगा कि वो खत्म हो जाएगा कहीं। आत्मा में शुद्धता का ध्रुव अपादान होने का स्वभाव है। आत्मा में शुद्धता का ध्रुव अपादान होने का स्वभाव, परंतु अशुद्धता का ध्रुव अपादान होने का स्वभाव नहीं है। अशुद्धता आत्मा के ध्रुव द्रव्य गुण के साथ अभेद होती नहीं है, इसलिए द्रव्य गुण उसका अपादान नहीं है। वो उसके साथ अभेद नहीं होती, उसका मिश्रण नहीं होता। आत्मा अशुद्धता का आत्मा के साथ मिश्रण नहीं होता, नहीं होता। वो हमेशा शुद्ध रहती है। जितनी भी कमी पेशी नजर आती है हमको, हम समझे कि आत्मा से आई है, आत्मा तो सदा शुद्ध ही कही है। वो उस जो है उसका विकारी भाव में अगर पड़ी है, वो तो उसकी पर्याय में है। अशुद्धता आत्मा का स्वभाव नहीं है कि उस अशुद्धता के साथ जो भिन्न अभिन्न हो जाए। अशुद्धता आत्मा के द्रव्य ध्रुव गुण के साथ अभेद होती ही नहीं है, इसलिए द्रव्य गुण उसका अपादान नहीं है। ये क्योंकि जब हमने लास्ट ना, लाइन का मीनिंग क्या है? ये इसका मतलब है जब गुण हमने, उसका अपादान नहीं है। हाँ, अशुद्धता इसका का अर्थ क्या ध्रुव है? अपादान होने का उसका स्वभाव नहीं है, उसके साथ जो है ना उसके अपादान होने का स्वभाव नहीं है। अशुद्धता का ध्रुव मानिए, अशुद्धता जो आई है वो ये नहीं कि उसमें ध्रुवता ले आएगी, उसके अंदर आ जाएगी अपादान के अंदर, वो शुद्धता ही रहेगी उसके अंदर। अब हमने जाना था प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। अब हमने कहा था एक समय की वो पर्याय जो वो चली गई, और ये दूसरी ये नहीं है, इसमें अशुद्धता नहीं है। तूने तेरा पुराना का सिस्टम सारा भी चाहे शुद्ध हुआ हो, तूने कि मैंने ये गलती करी, मैंने ये पाप किए, मैंने ये किए, वो कहता है कि ये जो वर्तमान की पर्याय है इसमें उसका कोई प्रभाव नहीं है, तू इस समय शुद्ध ही है। इसका वो यहाँ इसको जो है, इसको समझिए इस बात को, कि वो सिर्फ बताने के लिए नहीं था कि उसका लिंक कोई नहीं है। ये जो पर्याय आ रही है इसमें जो पीछे किया है उसका उसका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। तो आज भी पलटना चाहे तो अभी पलट सकता है, ठीक है। वो जो तूने गलतियां की हैं उसका तुझको भोगना तो पड़ेगा ही, जो भी परिणाम है। पर वर्तमान स्थिति जो तत्समय की पर्याय, ये बिल्कुल शुद्ध है। पीछे कितना भी शुद्ध किया, 1141 को मारा मारा, उसके जो भी भाव थे, जो भी स्थिति थी, जैसा भी था, लेकिन जिसमें शुद्धता का भाव आया तो शुद्धता का आ गया।
अब वो ये सोचे कि यही बात कही जाती है इसमें प्रचार अभाव के अंदर, कि तुझे ये नहीं सोचना कि मैंने तो बहुत कुकर्म किए हैं, तू अभी जो भाव आ रहा है सोच रहा है इसी में भी शुद्ध है, अभी बदल जा, अभी जब बदल जा सारा कार्य हो जाए, इसी स्थिति में ही बदल जा, बाकी सारे का भुगतान हो जाएगा। ये तुझे आगे ले जाएगा। अगर तुझे समझ आ जाए कि वो सारा कार्य मैंने गलत किया था, लेकिन अब मैं मार्ग सही पकड़, सही करूं, तो वो पीछे वाली जो गलतियां है ना, वो, हाँ, उसके ऊपर ये ना सोचे कि ये मुझे दुखी, मुझे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आगे वो बढ़ेगा, उसका, उसकी भरपाई तो जो किया, गलत काम किया वो तो होगी, वो तो उसको भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन अब इसमें शक्ति होगी, भुगतने की शक्ति होगी। और इतनी ज्यादा भी शक्ति हो सकती है कि 6 महीने में मुक्त हो गया। बहुत अच्छी हमारे पास एग्जाम्पल जगह बार बार आती है कि कितना बड़ा उसने पुरुषार्थ किया होगा, कि क्या स्थिति वाला जीव और एक प्रवचन से पलट जाए और जीवन को 6 महीने के अंदर मुक्त कर ले, कितना बड़ा सामर्थ्य होगा उसका, कितना कितना पलटवार किया अंदर से, कितना पलटा हो उसको, जितना जो इस हरकत का था वो इस तरह पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूर्व में कुछ भी किया हो, उसका हमारे में अभाव है, तो ये मत समझे, ये अभाव होना भी हमारा स्वभाव है। ये अभाव का होना, 4 अभाव जो बताए गए हैं, ये अगुरु लघु गुण के ही हैं, उसी में से, कि ये इसका भी जो है ना हमारे अंदर अभाव है, और अभाव होने का स्वभाव है। अब भाव के बिना स्वभाव टेक ही नहीं सकता। हाँ, अभाव जो है स्वभाव है उसका। तो ये इसका मतलब है कि हम कहीं गलती भूल होती है, आज हमें रियलाइज हुआ, तो भगवान ने जो ये जब ये कहा कि तू उसके ऊपर जो है प्रतिक्रमण कर ले, अपने कोई भूल हुई है, भूल के सुधार ले, तो वो, क्योंकि इस क्षण के अंदर वो जो भूल हुई है वो पिछले समय में हुई है, इस समय में तू तू आलोचना कर लेता है, उसकी क्रमण कर लेता है, ये भाव तेरा शुद्ध हो जाएगा और उसको ठीक कर देगा। इसका मतलब उसका स्थायित्व नहीं है, जो गलती करी उसका स्थायित्व नहीं है, वो एक अलग ही है। मान लिया उसके कारण जो कर्म बंद होगा, कर्म का साथ वो पड़ी हुई है, वो कर्म उदय में आएंगे तो नुकसान तो देंगे। जितनी भी मैंने गलतियां करी हैं, उसके उन अनुसार, उन अशुद्धियों के कारण मेरे कर्म का बंद तो हुआ होगा, लेकिन वो अलग पड़ा हुआ है। वो दुखी तब करेगा जब वो उदय में आएगा। पर आज तू उसको करने के बाद तू शुद्ध का शुद्ध है, वो शुद्धता तेरे पास नहीं पड़ी है, उसका तो तुझे इनाम जो है, इनाम क्या, रिजल्ट, वो रिजल्ट तुझे मिल गया। जो आपने इस समय गलती करी है, उसका परिणाम, उस गलती का परिणाम आपके, वो फट से उसका कर्म बांध कर दिया, उसको तो मिल गया हाथों हाथ, अब शुद्ध का शुद्ध है। अब वो उस गलती को, उसी को ही पहले जाएंगे क्या हम? वो पक्की होती जाएगी, नहीं, नहीं, पक्की की बात नहीं, वो बात समझो, कर्म, जो गलती करी है उसका उसको दंड दे दिया, अब दंड दे दिया, वो दंड हो गया, उसके कर्म बंद गए। अब वो नुकसान जो होगा, जब ये उदय में आएंगे तो अपने आप नुकसान भुगतेगा जैसा होगा। और वो भी उसकी उस स्थिति में डिपेंड करता है कि नुकसान होता है कि उसका लाभ लेता है। हाँ, कैसी स्थिति होगी कि कर्म का उदय आया और मुक्ति में वो उसको, हाँ, होके चला जाएगा, सुखमाल का वही कर्म आया, वही उसके मुक्ति का कारण बन गया। इसका मतलब ये नहीं, वो उसको दंड जो है, जब जो मैं इस समय कर रहा हूँ, उस समय में मेरा कर्म बंद हो गया, कब हो गया, तो वो तो कहता भी ठीक है, इसका तो मैंने हर्जाना दे दिया, आपका चालान हो गया, तो अब आप कहते हो मैं फ्री हूँ, यानी दे दिया मैंने, ठीक है, मैं भुगत लूंगा, पर्चा काट दिया उसने, मैं इसको भुगत लूंगा, टाइम पे आने पे भुगत लूंगा। अब क्या है कि अब मैंने थोड़ी कुछ करा। ये है प्राग भाव। इस प्राग भाव का अंदर ग्रहण करने के लिए, शाब्दिक को ग्रहण करना अलग बात है, शब्दों को पकड़ना। अब आप समझ सकते हैं कि प्राग में जो भी गलती हो रही, जिस समय जो हो रहा है, उसका नुकसान तो वहीं का वहीं है, और नेक्स्ट क्षण तू है, तू अपने आप को शुद्ध समझ, उस गलतियों को अपने पर बोझ लाद कर तू और गलत करता रहे, मैंने तो ये कुछ किया, मैं तो यही किया। जैसे आदमी रोना धोना रोता रहता है ना, कि मैंने तो ऐसे ऐसे पाप किए हैं, ऐसा ऐसा किया है। अरे जो किए हैं वो तो तेरे अकाउंट में आ गए, वो तो लेजराइज हो गए, वो लेजराइज हो गए। तू अब की बात कर,
अब तू शुद्ध होना चाहता है, तुझे संयोग मिल रहा है, हो जा, अब हो जा। अब उसी रोने को रोता रहता है। ये बिजनेस में भी यही है, किसी को घाटा होता है वो घाटे को ही रोता रहता है, और एक व्यक्ति होता है वो घाटे को एक साइड पर रखकर कि ये हो गया जो हो गया, अब मैं इसकी भरपाई कैसे करूं, मैं इसकी भरपाई कैसे करूं। तब वो पैसे के मामले में तो समझ आता है, कर्मों के मामले में समझ में नहीं आता। मतलब ये जो तेरे से हो रहा है, ये सारी गलतियां सारी क्षणिक हो रही हैं, और क्षणिक के साथ ही तेरे कर्मों का तेरी लेजराइज हो रहा है, पर तू हमेशा शुद्ध है, तेरी अकाउंटेबिलिटी में तू शुद्ध है। तू अब सुधर जा, तू अभी अंगुलीमाल बन जा, तू मतलब तू अर्जुन माली बन जा। एक समय के अंदर तू अगर पलटना चाहे तू पलट सकता है। ये दोनों प्रधानता भाव और प्राभाव दोनों के साथ लागू होता है। दोनों के साथ, चारों, ये दोनों के साथ है। तो ये फिर ये चारों अभाव जो है ना, बहुत मतलब आप यूज करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यंत अभाव भी क्या है कि वो जो पड़ा हुआ है मेरे पास नुकसान किया, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो तुझे पेनल्टी दी है वो किसी और द्रव्य में दी है, ये द्रव्य मेरा कुछ कर नहीं सकता, ये मेरे में कुछ कर नहीं, जो भी करेगा ये अपने में ही करेगा, वो नुकसान वहां होगा, उसका इफेक्ट जरूर आएगा मेरे पे, पर ये मेरे में कुछ, मैं तो शुद्ध ही हूं। तो वो इसका मतलब वो पेनल्टी भी अलग पड़ी हुई है और दूसरे द्रव्य में है, वो मेरे साथ मेरे अंदर कुछ नहीं कर सकता, मैं तो शुद्ध का शुद्ध हूँ। समझ आ रही है ना कि मैं शुद्ध का शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ हो रहा है, जो सामने हो रहा है, हम इतने व्यथित क्यों होते हैं। और इसको जब ये समझता है कि सारा ये व्यवस्थित है, जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है, जो हो रहा है, हाँ जी, व्यथित होने का बात ही नहीं भाई। ये मेरे से ये ऐसा होना था, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो होना था वो, हाँ वो था, ऐसा व्यवस्थित था, वो हो गया, लेट इट बी, ठीक है, इट्स ओवर, मैटर इज ओवर। जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है वो कहता है ठीक है छोड़ो, अपने को, मैटर इज ओवर। ये जो ये चीज आती है ना, ये अपने आप को त्यागने की आदत है। जो जिस क्षण हुआ उसको तू ओवर कर दे, तू इसको घसीट मत। अब तू भूत को भी घसीट रहा है, भविष्य को भी घसीट रहा है, तो जब होगा होगा, सब कुछ व्यवस्थित है, तो तुझे टेंशन किस बात की है। कर्म जो आएंगे उसको भुगत लेगा भाई, सपने समय पे आएंगे। तभी कहा गया है ना, द्रव्य कर्मों से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, द्रव्य कर्म तेरा कुछ नहीं कर सकते, जब आएंगे तो ठीक है, और उस समय भी तू अपनी स्थिति के अनुसार उसको भी संभाल लेगा। तू तो अपनी स्थिति संभाल, तू वर्तमान संभाल अपना। अब उसी को ही हम रोए जाते हैं, मैं ऐसा था, मैंने ऐसा किया, मेरा ये नुकसान है, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ था। अरे कुछ नहीं है, तू वर्तमान संभाल कि तू अब क्या, तेरी समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो इसको समझ, आज नया दिन है, आज मैं सब कुछ बदल रहा हूं, आज से मेरा नया। जब ये सोच के हम चलते हैं ना, तब कार्य होते हैं, तब कार्य होते हैं। क्योंकि ये सारा जो है मेरे अंदर तो नुकसान कर रही है, कोई परमानेंट इफेक्ट डाल ही नहीं रहे। जो मेरे से भूल हुई है वो एक अलग अकाउंट में पड़ी हुई है, ये मुझे इफेक्ट नहीं कर रही, ये मुझे इफेक्ट नहीं कर रही। जब इस तरह हम समझेंगे अभाव को, उस समय आपको समझ में आएगा कि हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पूर्वकृत कर्म है, अज्ञानता में बंध गए हैं, अज्ञानता का जो काम है वो अलग हो रहा है, ज्ञान से जो कर रहा है वो कर ले, वो ज्ञानता वाला अलग बात है। वो इतनी पार्टीशन की हुई है अज्ञानता में कि तेरा द्रव्य भी शुद्ध है, तेरे गुण भी शुद्ध है, पर्याय वो क्षणिक है, और शनि की अकाउंटेबिलिटी क्षणिक में है, तुझे क्या लेना देना। जिस क्षण भूल हुई उस क्षण उसका अकाउंट में आ गया, बस ठीक है, वो ओवर, मैटर इज ओवर। फिर भी हम भारी होते हैं। मैटर इतना कितना आप मतलब सहज हो सकते हो, ये सहजता होने का तरीका है। और इसके लिए क्या है कि हम कहते हैं सजग हो जाओ। सजग किससे होगे कि ज्ञान पूर्वक होगे। जितना जितना ज्ञान आ रहा है उससे हम सजग हो जाएं तो सहज हो जाएंगे। अगर ज्ञान को सही ढंग से पकड़ा, अगर ज्ञान को रटा है, याद किया है, बुद्धि में शब्दों में किया है, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। अपने अंदर वो पकड़ लो उसको कि मैं तो हर समय शुद्ध हूं। जो भूल हुई है, वो कहते हैं ना कि कई ढीठ लोग होते हैं, उसको कुछ हो जाए वो परवाह ही नहीं करते, ढीठ बन जाओ भाई, जो होना था हो गया, मैंने एक में ये गलती होनी थी, हो गई है तो ठीक है, अब मैं ठीक। तो इस तरह का उसको खींचे।
ये कुछ वो ज्यादा ही सही है। ये कर्ता कर्म आदि 6 विभक्तियां हैं। मतलब अशुद्धता आत्मा का ध्रुव द्रव्य गुण के साथ अभेद होती ही नहीं है, इसलिए द्रव्य गुण उसका अपादान नहीं है, द्रव्य गुण उसका नहीं है। ये कर्ता कर्म आदि 6 मथेन मंदामी, ये कर्ता कर्म आदि 6 विभक्तियां हैं, वे आत्मा के स्वरूप को पर से विभक्त तथा स्वयं से एकत्व को बतलाती हैं। कर्ता शक्ति अन्य के कर्तृत्व से भिन्नता बतलाती है। ये कर्ता कर्म आदि, ये कारक जो है 6 क्या है, ये विभक्तियां हैं, ये व्यक्तियां, वे आत्मा के स्वरूप को पर से विभक्त तथा स्वयं से एकत्व को बतलाती। ठीक है, ये जो कुछ कार्य होना है इन्हीं के द्वारा होना है, इसीलिए कारक है। जो कार्य हो रहे हैं उसका ये कार्य है और करने वाले यही है, ये 6 करने वाले। तो ये स्वयं से एकत्व को बतलाती है। कर्ता शक्ति अन्य के कर्तृत्व से भिन्नता बतलाती है। जब कार्य कर्ता शक्ति है कि कर्ता मैं हूं, वो कर्तृत्व से, अन्य के कर्तृत्व से, कोई मेरे में करे, उससे भिन्नता बतलाती है। कर्म शक्ति विभाव कर्म तथा जड़ कर्म से भिन्नता बतलाती है। ये जो कर्म शक्ति है वो विभाव कर्म में, विभाव में जाती है, और जड़ कर्म जो हमारे द्रव्य कर्म बने हुए हैं जड़ कर्म से, उनसे भिन्नता बतलाती है। और करण शक्ति अपने स्वभाव को ही साधन बतलाकर अन्य साधनों से भिन्नता बतलाती है। तुझे और कोई साधन लेने की जरूरत नहीं है, तेरा अपना ही आत्मा में साधन है। करण शक्ति अपने स्वभाव को ही साधन बतलाकर अन्य साधनों से भिन्नता बतलाती है। संप्रदान शक्ति भिन्न संप्रदाय का अभाव बतलाती है, संप्रदान का भाव बतलाती है। संप्रदान शक्ति भिन्न संप्रदान का अभाव बतलाती है। और अपादान शक्ति अपने से, अपादान ही है, अपादान शक्ति अपने से भिन्न अन्य अपादान से पृथक बतलाती है। वो कहती है कि मेरा अपादान शक्ति जो अपने से भिन्न अन्य दूसरे का अपादान से पृथक बताती है। काम तेरा ही होना है, क्योंकि कोई तेरे अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता। तेरे ही 6 कारक हैं, 6 कारकों से ही काम होता है। जो बाहर पुद्गल है, जड़ है, दूसरा जीव है, जो भी पर है, उसके कारक अपने हैं, उसके कारक अपने हैं, अपने कारकों से कार्य कर रहा है। मैं अपने कार्यों से कार्य कर सकता हूं, उसका मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके अलावा वो कुछ मेरे में नहीं कर सकता। जो कुछ भी होना है वो मेरे ही इन कारकों से होना है, मेरे ही इस कर्ता कर्म करण संप्रदान अप्रदान इसी से ही होना है, अधिकरण से, इसी से ही होना है, इन 6 से। तो मुझे क्या है कि इससे भिन्न अन्य कोई इसको पृथक। और एक 7वीं शक्ति है, अब सबको जोड़ने वाली बात है, एक 7वीं शक्ति जो संबंध शक्ति है, इसको हम कारकों से अलग रखा हुआ है, पर ये सारा काम ये करती है। एक 7वीं शक्ति संबंध शक्ति पर के आश्रय से रहितपना बतलाकर स्वयं में एकता कराती है। हाँ, ये सार सबसे भिन्न बताकर और अब अपने में कि तू अपने में आ जा। ये सारी मतलब जैसे अंगुलियां से अंगूठा, तो ये जो है ना, ये क्या है कि 7वीं कुछ काम नहीं कर सकते है। हाँ, ये एक 7वीं शक्ति संबंध शक्ति पर के आश्रय से रहितपना बतलाकर स्वयं में एकता कराती। इस प्रकार आत्मा की ये शक्तियां आत्मा को पर से भिन्न बतलाकर स्वभाव में एकता कराती हैं। तेरी शक्तियां तेरी ही हैं, तुझ में ही कार्य करेंगी, तुझे बाहर देखना नहीं है। तेरी योग्यता तेरे पास है, जितने कारक होंगे तेरे कारक से होंगे। तो इसका मतलब तेरा कोई संबंध ही नहीं है बाहर से। तू ये खुद उलझा हुआ है, जबरदस्ती उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। तेरा तुझे इतना स्वतंत्र बनाया हुआ है, कोई किसी का कोई द्रव्य दूसरे का कर ही नहीं सकता। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, तो ईश्वर क्या कर सकता है आपका? कौन ईश्वर? वही नहीं। कोई जब जानबूझ के हमने दास्ता, हाँ दास्ता, वो स्वतंत्रता वाली बात है ना, कि भाई कुछ वो इसलिए कि भाव आता है कि घर चलाते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, भाई कोई तो हेड होगा ना। भाई छोटी कंपनी चलाती हो, परिवार चलाती हो, किसी एक की चलती है ना, तभी परिवार सही ढंग से चलता है। इसीलिए ये दुनिया है, उसके ऊपर भी कोई एक होगा। ये उस थ्योरी से आता है। हाँ, इसको मैनेजमेंट में कहते हैं पिरामिड फॉर्मेशन। हाँ, कि नीचे से इतने लोग इतने लोग इतने लोग, टॉप पे एक बिंदु, टॉप पे अपेक्स जिसे कहते हैं, अपेक्स के ऊपर कोई तो एक होगा। इसमें नहीं है, इसमें ऊपर भी तू ही है, तू ही है, तू ही करने वाला है सब कुछ। तेरा किसी से संबंध ही नहीं, इतना स्वतंत्र है जी, इतना है। ये स्वतंत्रता की चादर हमने ओढ़ी हुई, और फिर ये हो कि मैं इसका कर दूं,
तू किसी का कर नहीं सकता, कोई तेरा कर नहीं सकता, तू फंसा क्यों हुआ है? वो फिर कर्तव्य कहते हैं, ये तो मेरा कर्तव्य है घर वालों का। अरे तेरा कर्तव्य कुछ नहीं है, जिसका होना है तेरे से हो गया, जिसका नहीं होना नहीं होना। तू अपना कर्तव्य बन के क्यों फंसे जा रहा है? तो अपना काम खुद करना। तो ये सातवीं शक्ति संबंध शक्ति पर का आश्रय से रहित पना बतलाकर स्वयं में एकता कराती है। इस प्रकार आत्मा की ये शक्तियां आत्मा को पर से भिन्न बतलाकर स्वभाव में एकता कराती है। तेरे अंदर कितना, अगर किसी को यह पता चले कि स्वयंभू हूं, अरे मुझे किसी की कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, जो शक्तियां मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास, मेरा सामान मेरे पास है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पे आश्रित क्यों हूं? सब कुछ मेरा अपना है और अपने हिसाब से हो रहा है। बस ये अगर फीलिंग अंदर आ जाती है ना, ये फीलिंग जो है ना, ये उसकी शक्ति को बढ़ाएगी। अनंत वीर कैसे होगा? तू अपनी शक्ति, जब तू दूसरे की तरफ देख रहा है तो तेरा वीर जो है अनंत वीर नहीं, आत्मा की वीर, क्योंकि तू अपने में कमजोरी समझ रहा है। अगर तू ये समझ रहा है कि जो कुछ है शक्ति मेरी है, मुझे किसी कोई मेरा कर नहीं सकता, मैं किसी का नहीं कर सकता, और जो कुछ करना है वो मेरे में है। यदि महावीर बाल बच्चे का उसका अंगूठे से मेरू पर्वत हिल सकता है, तो उतनी शक्ति तो नहीं, इतनी जरूरत तो पड़ती नहीं है। वो तो एक ये गलत बात है, ये गलत बात है। वो भी शिशु बालक वैसे ही है, बालक वैसे ही है, बालक वैसे ही है, सिर्फ वो 3 ज्ञान ही थे ना, इससे आप डिफरेंस मान सकते हो। बाकी ये है, तो सब में है, वो तो मेरे सब में भी है, वो सब यही तो में गलती है, यही गलती है, वो सब में है। मैं ही भगवान हूँ। हाँ, उनकी वो शक्ति का उनको उसका आभास है, आभास है, और हमें आभास नहीं है, हमें आभास, इतना ही फर्क है। हाँ, और हम बहुत अंतर होगा हाँ, इसमें इसके कारण मेरे में प्रतंत्रता आ गई। और जब मैं सोचूं कि मेरे पास सब कुछ है, कोई मेरा कर नहीं सकता, और मेरे पास भी वो शक्ति है, उस अगर उनके है, मेरी के ऊपर कुछ दबाव आए, वह ढकी हुई है, अगर मैं वो ढक्कन उठा दूं तो मेरी भी उतनी है, मेरी भी उतनी है। तो ये जो अंदर आ जाए कि सिद्ध मेरे समान है, सिद्ध भी मेरे समान है जो कर रहे हैं, बस इतना फर्क है, मेरा कुछ माल ढका हुआ है, उनका सारा कुछ ऐसे ही है ना। उनका सारा सामान, जैसे एक दुकान होती है ना, उसका सारा सामान लगा हुआ है, तो उसकी दुकान बहुत बड़ी लगती है। मेरा सामान जो है कुछ, तो मेरी दुकान छोटी है, मैं कुछ सामान तो रखता हूँ, बाकी मेरा स्टोर में पड़ा, मेरा भी गोदाम उतना है, माल मेरा भी उतना ही पड़ा हुआ है, मैंने गोदाम में रखा हुआ है। खाली हो तो फिर क्या करोगे? क्या जी? गोदाम खाली और मालिक ये तो हो ही नहीं सकता, बता रहे सबके बराबर है ना, माल तो दोनों को बराबर दिया। एक उसको डिस्प्ले कर रहा है, एक डिस्प्ले नहीं कर रहा है। एक डिस्प्ले करने का मतलब उसको आभास है कि मेरे पास है ये। अब ये शक्तियां जब नहीं पता थी, अब शक्तियां जब पता, तो लगता है कि अब किसी की जरूरत है क्या, ये सारा कार्य करने के लिए क्षमताएं हमारे अंदर पड़ी हैं। नहीं तो कभी कभी डाउट होता था कि जब ये सामान्य और विशेष गुण है कि ये कैसे गेंदे का फूल पीला हो जाता है, इसका आकार है, हर गेंदा ऐसे होता है, गुलाब ऐसे होता है, गुलाब में कांटा होता है, गेंदे में कांटा नहीं होता। ये सारी कौन है भाई? कोई तो होगा, कोई तो निर्णय लेता, ये बात लोगों के दिमाग में आ जाती है। लेकिन जब ये समझ में आता है कि ये उसका प्रदेशत्व गुण है, उसके जो गुण है उसके हिसाब से वो आकार लेता है वैसी, और फिर जब सारी थ्योरी समझते हैं कि ये सारा किसके साथ क्या जुड़ा है, आपकी 2 आंखें होनी है तो नाक बीच में आना है, ये सिस्टम को बताता थोड़ी है। और फिर जब हम समझते हैं कि मैंने क्रिया, अरे जब माता के गर्भ में तू 9.25 महीने रहा, तूने क्या करा? क्या जान जान कर करा? तेरे हिसाब से कार्य हुआ क्या कि मेरी नाक ऐसे हो जाए, आंख हो जाए, मेरा रंग ऐसा हो जाए, मेरा ये हो जाए? वो सारा हुआ ना, हुआ। और तेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी प्रोवाइड की गई, जबकि बिल्कुल अलग, तुझे भी सारा खाने पीने का, तेरा सांस का सारा अरेंजमेंट हुआ। अब बाहर आकर तू क्यों सोचता है कि मैं ही कर सकता हूं सब? इसका मतलब यह है कि व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और व्यवस्थाओं में एक एक पॉइंट को देखा गया है कि पैदा होते हुए पूरा शरीर का स्ट्रक्चर है, चल नहीं सकता क्योंकि उसमें अभी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर उतनी हड्डियां सख्त हो जाती तो उसका जन्म भी मुश्किल हो जाता, माता के गर्भ से बाहर निकलना। उसकी बोन्स की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी, सारा बोन हुआ। अब वो धीरे धीरे हड्डियां कड़ी हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही, पहले स्ट्रांग हो रही है, फिर कड़ी होकर क्रैक होने वाली बन जाएंगी बुढ़ापे में, वो इतनी हार्ड हो जाएंगी। वो सारा सिस्टम है।
दांत नहीं दिए पहले कि माता को कष्ट ना पहुंचाइए, वहाँ को चबा दे। हाँ, तो वो दांत उसको बाद में दिए। तो ये सारा इतना सिस्टम में है, तो इतना व्यवस्था है, तो फिर तू उस व्यवस्था जो नेचुरल व्यवस्था है उसमें तू अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है? उस व्यवस्था में सहज में रहना, सारा व्यवस्थित है। जब इतनी बड़ी व्यवस्था बनी हुई है और उसके बाद भी तू अपने आप को बहुत, तू ड्राइवर सीट पे बैठ के समझता है मैं दुनिया हिला दूंगा, दुनिया घुमा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर, किसका क्या करता है? कुछ नहीं करता। तू जो कुछ करना है तू अपना कर ले। तू अपना करता नहीं है, बाहर का करता है, और वहीं फंसा हो, यहीं फंसता है। सारी दुनिया सबका करना चाहता है, अपना नहीं करना चाहता। से रहितपना बतलाकर स्वयं में एकता कराती है। इस प्रकार आत्मा की ये शक्तियां आत्मा को पर से भिन्न बतलाकर स्वभाव में एकता कराती है। इस प्रकार अमृत चंद्राचार्य जी ने आत्मा को अनेक प्रकार से स्वभाव से एकत्व तथा पर भाव से अत्यंत विभक्त रूप बतलाकर भव्य जीवों पर महान उपकार किया है। ये शक्तियां बताकर कितना उपकार किया है, ये जो समझेगा शक्तियों को फिर उसको समझ में आएगा कि वाकई मुझे अपने पे भरोसा रहा कि मेरे पास है, ये माल है कि ये इसको भी मैं हैंडल कर सकता हूँ, मेरे पास है। जब सारे औजार होते हैं ना, तो जो कारीगर काम करता है उसको पता है मेरे पास सारे औजार, और उसको ये पता है ये दो नहीं है तो फट से कहता है ये काम नहीं मैं कर सकता, ये इसका औजार मेरे पास नहीं, पर हमारे पास सारे औजार है। इतनी फुलफिल मतलब इतनी फुलफिलमेंट फील होनी चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है। ये आत्मा के ज्ञान आदि का अपादान आत्मा स्वयं ही है। अब ये कोई ये बाहर की चीज थोड़ी है। ये जो अपादान है ये आत्मा का स्वयं ही है। कहाँ से माल निकालना है, कौन सा निकालना है, क्या करना है, ये सारी जो फॉर्मेशन हो रही है जिस चीज से हो रही है वो सारा वही तो पड़ा है। आत्मा से भिन्न अन्य कोई अपादान नहीं है। ऐसा कहकर आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप बतलाया है। जिसमें से आए उस अपादान कहा जाता है। ज्ञान कहाँ से आता है? जिसमें से आए उसे अपादान कहा जाता है। मतलब ये ऐसा कहकर आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप बतला दिया, और जिसमें से आए उसे अपादान कहा जाता है। ज्ञान कहाँ से आता है? क्या वो ज्ञान शरीर से आता है? नहीं, इसलिए शरीर ज्ञान का अपादान नहीं है। क्या वाणी या शास्त्र में से ज्ञान आता है? नहीं, इसलिए वाणी या शास्त्र ज्ञान का अपादान नहीं। क्या राग में से ज्ञान आता है? नहीं, इसलिए राग ज्ञान का अपादान नहीं है। आत्मा में से ही ज्ञान आता है, इसलिए आत्मा ही ज्ञान का अपादान, और कहीं से नहीं आता। और ये ध्रुव है, ये कभी कम होने वाला नहीं। देखो ये महान स्वामित्व अपना ध्रुव स्वभावी महान स्वामी है। अंतर्दृष्टि ने अपने ध्रुव आत्म स्वभाव का ही स्वामित्व स्वीकार किया है। उसी से शक्ति का सामर्थ्य प्रकट होता है, जो कि सम्यक दर्शन आदि का रक्षण और पोषण करती है। अपने में से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई वह अपने में से देता है, वो वहीं से अपादान से देता है। आत्मा के ध्रुव स्वभाव से हटकर वृत्ति का बाह्य में भटकना वह संसार की खान है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव मोक्ष की खान। सब कुछ अंदर है तो बाहर क्यों, तो बाहर कहां जा रहा है? मतलब इस दृष्टि को भी कई जगह पर सामने एक जगह आया कि व्यभिचारी दृष्टि, व्यभिचारी दृष्टि कि सब कुछ तेरे घर में है, दृष्टि तू बाहर घूमता फिरता है, ये तेरी व्यभिचारी दृष्टि है। हाँ, अविचारित आती है। उस शब्द को उसने कहा यूज करा कि व्यभिचारी दृष्टि में कि तेरे घर में है और तू बाहर देखता फिर रहा है, ये तेरी व्यभिचारी दृष्टि। शूद्रपाल में उसका आया था। हाँ, ये व्यभिचारी दृष्टि है। अब इसका मतलब देखिए कहाँ चोट की है, तू व्यभिचार कर रहा है बाहर निकलकर। अब इसके बाद आती है अधिकरण शक्ति। ये 46वीं जो है ना अधिकरण शक्ति है। अब अधिकरण शक्ति में यह बतलाया जा रहा है कि आत्मा के धर्म का आधार क्या है। भाव्यमान भाव के आधार पने अधिकरण शक्ति आत्मा में है। इसलिए आत्मा स्वयं ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप धर्म का आधार है, अन्य कोई आधार नहीं। प्रश्न है कि जिस प्रकार लोक में बालक को माता का आधार है, शिष्य को गुरु का आधार है, प्रजा को राजा का आधार है, स्त्री को पति का आधार है, रोगी को वैद्य का अधिकार है, छत को स्तंभ का आधार, इस प्रकार विभिन्न आधार कहे जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा में धर्म का आधार क्या है?
ये धर्म हम कहते हैं कि वो वहीं टिका रहेगा, धर्म आकर जाता नहीं है। हाँ, आत्मा में ऐसी अधिकरण शक्ति है कि वह स्वयं ही अपने धर्म का आधार होता है, अन्य किसी भिन्न आधार की उसे आवश्यकता नहीं होती। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप भाव वह धर्म है, और उस भाव का भवन यानी कि उसका जो परिणमन है, निर्माण होता है, आत्मा की ही आधार से होता है, किसी अन्य के आधार से नहीं होता। इसलिए आत्मा ही उसका अधिकरण है। अब सारी चीज को प्रूफ करते हुए अधिकरण रह गया था, तो आत्मा ही उसका अधिकरण है। अधिकरण शक्ति ही सम्यक दर्शन का आधार है। परमार्थतः आत्मा स्वयं ही अपने को ज्ञान देता है, इसलिए ज्ञान पर्याय का गुरु आत्मा स्वयं है। इसलिए ज्ञान पर्याय का गुरु आत्मा स्वयं है, स्वयं ही अपना गुरु है। निर्मल पर्याय रूपी जो प्रजा का आधार चैतन्य राजा स्वयं है। अब ये उसको उल्टा, जो पर एग्जाम्पल दी थी ना, उसको उल्टा कर रहे। कैसे कि ज्ञान पर्याय का गुरु आत्मा स्वयं है, स्वयं ही अपना गुरु है। निर्मल पर्याय रूपी जो प्रजा का आधार चैतन्य राजा स्वयं ही है, और चैतन्य राजा जो है खुद ही है। निर्मल परिणति रूपी जो स्त्री है, उसको अपने स्वभाव रूप चैतन्य पति का ही आधार है, उसको अपने चैतन्य पति का आधार है। राग द्वेष मोह रूपी रोग चैतन्य स्वभाव के आधार से ही मिटता है। इसलिए आत्मा स्वयं ही अपना वैद्य है, स्वयं ही अपना वैद्य है। और मोक्ष दशा रूपी जो छत को स्थिर रहने के लिए स्तंभ का भी अपना आत्मा स्वयं ही है। आत्मा के स्वभाव के आधार से ही मोक्ष दशा होती है। इस प्रकार अपने भाव का आधार आत्मा स्वयं ही है, अपने भाव का आधार। यहाँ एक प्रश्न, हाँ बोलिए। बाद में पूछो। अच्छा चलिए। शरीर, मन, वाणी या राग आत्मा के का आधार नहीं है। शरीर ले लो, मन ले लो, वाणी यानी ये योग हो गए तीनों, या राग, चौथा राग हो गया, आत्मा के धर्म का आधार नहीं है। तथा आत्मा उन शरीर, मन, वाणी का या राग का आधार नहीं है, ना तो वो उसका आधार है, ना ही वो आधार उसके हैं। वास्तव में आत्मा अपनी निर्मल पर्याय का ही आधार है। जिसने अपने स्वभाव को ही अपना आधार बनाया, उसे स्वभाव के आधार से निर्मल पर्याय ही होते ही है। तो पर्याय जो होगी वो निर्मल ही होगी, उसको ही आधार बनाया ना। अब मैं बेस उसको बना के चल रहा हूँ अपनी आत्मा को, जो हमेशा शुद्ध है, तो कार्य ठीक ही होगा। स्वभाव के आधार से मलिन पर्याय नहीं होती, अपने स्वभाव से कर। इसलिए निर्मल पर्याय का आधार होना आत्मा का स्वभाव है, मलिनता का आधार होना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके आधार से दुख की उत्पत्ति होती नहीं है, उसके आश्रय से तो आनंद की उत्पत्ति होती है। धर्मी की श्रद्धा में अपनी शुद्ध आत्मा का ही आधार है, उसके आधार से उसे निर्मल पर्याय ही होती है, उसमें तो यही होगी। अब बात ये आती है कि जो गड़बड़ कहाँ हो रही, गड़बड़ पर्याय में हो रही। पर्याय में भी गड़बड़ नहीं है, उसकी पर पे दृष्टि जा रही है, दृष्टि पर पे रख के जो पर्याय हो रही है, उसके कारण उसके अंदर जो है विकार आ रहा है। पर्याय का वही अर्थ है, पर से होने वाली आय। पर से हो रही है पर्याय, जो आय हो रही है आपको वो पर से हो रही है। हाँ, पर से हो रही है। आत्मा ही अपना कर्म, आत्मा ही अपना कर्ता, आत्मा ही अपना करण, आत्मा ही अपना संप्रदान, आत्मा ही अपना अपादान, आत्मा ही अपना अधिकरण। इस प्रकार छयों कारण जो है आत्मा से अभिन्न रूप है, छयों अभिन्न रूप है। निमित्त रूप 6 कारकों का आत्मा में त्रिकाल अभाव है। निमित्त रूप 6 कारकों का आत्मा में त्रिकाल अभाव है, और इन स्वभाव रूप 6 कारकों को आत्मा में त्रिकाल स्वभाव है। जो निमित्तों से आ रहे हैं कारक, निमित्तों के कारक, उसका तो मेरा त्रिकाल अभाव, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। और जो स्वभाव मेरे रूप 6 कारक हैं, इसका त्रिकाल सद्भाव है। इस प्रकार 6 कारकों की 6 विभक्तियां और एक संबंध विभक्ति, ये 7 विभक्तियां आत्मा को पर से विभक्त बतलाती हैं। तो अब प्रश्न आता है कि सम्यक दर्शन का आधार कौन है? शरीर, मन या इंद्रियां सम्यक दर्शन का आधार नहीं है। शुभ भाव भी उसका आधार नहीं है। मात्र पर्याय का आधार लेने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अधिकरण शक्ति से परिनिमित आत्मा सम्यक दर्शन का आधार होता। उसकी अधिकरण शक्ति जो है यहाँ पर, मतलब आत्मा का ही आत्मा में, उसका आधार भी वही होना है।
अधिकरण शक्ति से परिणमित आत्मा सम्यक दर्शन का आधार होता है। सम्यक दर्शन भाव में मान भाव है। भाव्य मान, हाँ भाव्य मान भाव है। आत्मा उसका आधार है। धर्मी जीव अपने आत्म स्वभाव को ही आधार रूप से भाता है। अपने स्वभाव का ही आधार लेकर सम्यक दर्शन आदि रूप से परिणमित होता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार का, राग का या निमित्त का आधार धर्मी नहीं मानते। उसको बाहर से कुछ नहीं होगा, बल्कि बाहर को तो पूरा कट ऑफ करेगा। निर्विकल्प दशा आएगी, तब उसको उसका आधार मिलेगा आत्मा। यहाँ आधार और आधेय, द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न नहीं, किंतु अभेद हैं। आधार और आधेय जो है भिन्न है। आत्म स्वभाव के आधार से जितनी निर्मल पर्याय करो उतनी तथा जैसी करना हो वैसी होती है। आत्म स्वभाव के आधार से सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद तक की समस्त निर्मल पर्यायों का आधार होने की शक्ति आत्म स्वभाव में है। आत्मा स्वयं जो है आधार रूप से ध्रुव रहकर अपने ही आधार से सम्यक दर्शन आदि पर्याय रूप होता है। अब वही आधार होता है, उसी पे ही होना है। तो उसको खाली रखेंगे तभी ना, उसको समय देंगे ना। ऐसा आत्मा ही परम शरणभूत है, परम आधारभूत है। जो जीव ऐसे आत्म स्वभाव का आधार लेता है वह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। और जो जीव आत्म स्वभाव का आश्रय छोड़कर पर का आधार लेने जाता है वो निराधार रूप से संसार में परिभ्रमण करता है। आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, विभाव क्षणिक है, संयोग अभाव रूप है। अब तीनों पॉइंट आ, आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, विभाव क्षणिक है और संयोग अभाव रूप है। संयोग आएगा तो वियोग होगा ही होगा। यदि आत्मा अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर संयोग का आश्रय लेने जाए तो वह संयोग कहीं उसके लिए आधारभूत नहीं होते। मात्र आकुलता और विभाव की उत्पत्ति होती है। और यदि संयोग का आश्रय छोड़कर अपने स्वभाव का आश्रय करे तो निराकुल शांति होती है। जिसका जो आधार हो उसे उससे अभिन्न होता है, भिन्न नहीं होता। जिसका जो आधार है वो उसके साथ ही होता है, उसी पे होता है। ठीक है, उल्टा हो गया, वो हो सकता है दोबारा संबंध शक्ति। इसलिए इस अधिकरण शक्ति से आचार्य अमृतचंद्र आचार्य जी ने समझाया कि हे जीव, स्वयं ही अपने धर्म का आधार हो, ऐसी तेरी आत्मा की शक्ति है। इसलिए तू अपने आत्म स्वभाव का ही आलंबन ले, दूसरों के आलंबन की बुद्धि छोड़ दे। ये तब जब हम निश्चिंत हो जाए कि किसी से मेरा कार्य नहीं होना, कोई मुझे सहायक नहीं है, कोई मेरा कार्य नहीं कर सकता, और मैं पर में जाता हूं तो ये मेरा नुकसान है। जो कुछ है मेरे पास है, सारा सामान सब कुछ मेरे पास है, मैं अपने में रहूंगा तो मेरा कार्य। तो सारी साधना यही, तू अपने में रह, बाहर से जितना छूटता जाए, यही तेरा पुरुषार्थ है। अपने पुरुषार्थ से बाहर से छूट जा, अपने पुरुषार्थ से बाहर से छूटकर जो है वो वहां से निकल जा। जितना तू अक्रिय होता जाएगा, उनको छोड़ता जाएगा, परिधि से निकलता जाएगा, केंद्र की तरफ बढ़ता जाएगा, तू तेरा उतना कार्य आसान हो जाए। जितनी परिधि तेरी बड़ी लंबी चौड़ी है, तुझे केंद्र बहुत दूर दिखाई देगा और लगेगा, असमर्था लाएगा कि मैं तो नहीं वहां जा सकता। जब तक मेरी परिधि बहुत बड़ी है, केंद्र मुझे बहुत दूर छोटा सा दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं ये मेरे से नहीं हो सकता। पर तेरे से नहीं हो सकता ये मानने की बात है, तू बहुत दूर है। तू अपनी परिधि तो छोटी कर सकता है। तू अपनी परिधि छोटी करना शुरू कर दे, तेरा सर्कल छोटा होता जाए। अब करते करते छोटा, तुझे केंद्र नजदीक दिखने लग जाएगा, बड़ा भी दिखने लग जाएगा। बड़ा भी दिखेगा। अपना समझना कि मेरा इतना नजदीक आ जाए, तेरी परिधि इतनी कम होता है, तू बाहर से कटते 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 अपने से, और यहां से कटते कटते आखिरली जो परिधि का जो पॉइंट होगा तेरा शरीर होगा, तो उसको भी अगर छलांग लगा दे तो अपनी आत्मा में वो स्थिति है। तू केंद्र के पास आने के लिए जो दूर नजर आ रहा है, तू अपनी परिधि को शॉर्ट कर। ये पहला स्टेप होगा कि अपनी परिधि को हल्का कर और परिधि को छोटा कटता जा। जितने लोगों से कट रहा है, बाहर से करते करते घर के समाज के, फिर घर के, फिर उनसे भी कटते कटते, फिर शरीर से करते करते, तब केंद्र पर आ जाएगा।
ये भी साधना का एक ही देखा है। हम जब दूर से इतना देखते हैं कि इतना भारी भरकम देखते हैं, तो हमें नजर आती है ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये असंभव, इस भव में तो असंभव। लेकिन नहीं, तू वहां से कटता रहे, परिधि छोटी कर, परिधि तेरे बस में है। तुझे इलिमिनेशन थ्योरी लगानी पड़ेगी। इलिमिनेशन थ्योरी से तू करेगा कि मेरा इसके बिना गुजारा है, इसके बिना नहीं। उसको छोड़ के जिनके बिना तेरा गुजारा हो रहा है छोड़ दे, कोई बात नहीं, उसका नाम नहीं, उसका फोन नहीं, उससे बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मेरा क्या लगता है वो जो है, जैसे हम साधु बने तो हमने इलिमिनेशन थ्योरी से आए ना, फिर भी अब जहाँ अब यहाँ क्या हुआ, इलिमिनेशन थ्योरी से आकर यहाँ हमने और पाल लिए। ये अब श्रावक को देखते ही आपको अगर उसका नाम याद आ जाए, उसकी ससुराल कहाँ है, उसका ये कहाँ होता है, ये उस परिवार से है, इतने इसके बच्चे हैं, अगर तुझे सारा ध्यान में आ रहा है, तूने नई परिधि बना ली, तूने नई परिधि बना ली। साधक तुझे साधक ही श्रावक श्रावक ही नजर आए, तूने इसका मतलब उसको वो कनेक्शन, वो तारें जोड़ के रख ली अपने साथ, जो तुझे सारी याद आ रही। हाँ। तो ये सारा कि तुझे क्या कहाँ से शॉर्ट करना है, कहाँ से शॉर्ट करना है, ये जब हमें बात समझ में आएगी ना कि मेरे मेरे एक्चुअल में मैं कहाँ सक्षम हूँ, कहाँ सक्षम, कहाँ से मैं कट सकता हूँ। तो इलिमिनेशन थ्योरी से, कि पहले इलिमिनेशन थ्योरी से जैसे पूरी लिस्ट बना लो, को किन के नाम याद आ रहे, किन को सब आ रहे, क्रॉस कर इलिमिनेशन थ्योरी, इससे मैं बच सकता हूँ। फिर आपके रह जाएंगे, कौन रह जाएंगे, कुछ बहुत ज्यादा आपके भक्त नजदीक के, आपका गुरु, आपके साथी शिष्य, गुरु भाई वो सारे ये रहेंगे। फिर उनसे भी फिर कितना कितना कम हो सकता है, फिर उनसे पोर्शन में कम होना, इससे इतना ही वास्ता रखना, गुरु जी से इतना ही वास्ता रखना। मतलब वो भी है कि वो क्या हुआ कि वो वास्ता जो है ना, गुरु से कितना कनेक्शन रखना है, वो गौतम स्वामी नहीं कर पाए। वो महावीर के साथ इतना कनेक्शन जो छोड़ा कि वो वहां पर आ ही नहीं पाए, क्योंकि इतना संबंध बनाया और इतना अंदर अहोभाव था। निस्संदेह वो जो था प्रशस्त राग था, वो नुकसान तो नहीं करता पर डिले फैक्टर लाता, डिले फैक्टर लाता। पर सब कुछ व्यवस्थित है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं सब व्यवस्थित है, हम तो उस अप्रोच को लेके चले कि कैसे करना, तो इसको बाद में देखेंगे। थैंक मन लगा हुआ है, रात दे रहा हूँ। नहीं, वहां का टाइम है, वहां रात हो गई है, उसको सोने, उनका सोने का, नितिन जी कहेंगे नींद करा। हाँ जी। तो देखिए अब शक्तियां जैसे हम समझ में आ रही हैं, अब कल तक समझ में आ जाएंगी। ये शक्तियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये शक्तियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इसका मैं तो ये कह रहा हूं कि ये 47 की 47 शक्तियां आपकी उंगलियों पे आ जाए, और उसकी शॉर्ट में एक लाइन में कि ये, और ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं। ये इसको समझना करेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे कैसे बैच बनाकर कैसे कैसे याद करना है, सो दैट आपको दम याद है कि मतलब आपको अपने टूल्स ही नहीं पता कि आपकी पेटी में कौन सा है, ये तो पता ही लगना, पर है कहाँ पर ये नहीं पता, ढूंढने में टाइम वेस्ट करोगे। उसी टाइम जो टूल चाहिए वही ये है, अच्छा इसके कारण वो आपको कितना कॉन्फिडेंस देंगे कि आपके पास सारे औजार हैं और कौन सा कहाँ औजार लग रहा है, ठीक है, तो मैं कितना संपन्न हूं, मेरे पास इतनी शक्तियां, इतना सब कुछ, इतनी आत्मा, ये सारा अनंत ज्ञान, मैं हूं क्या 6 द्रव्यों में से, और तू द्रव्य क्या है, तेरे पास चैतन्य ये है, तू बाकी द्रव्य को देखना उनकी हालत क्या है, और तू जीव द्रव्य है, और तू मारा फिर रहा है। बहुत कुछ आपको गलत सकती है। महाराज जी काशना करवाती थी। धारणा प्रमाण बोस रे बोस। वो श्री राम वो श्री राम। नमो आयुर्वेदियान को धारणम लोय सब साबुरम ये सब पंच नमोकार सब पापनाशन मंगलान सब वेसिंग पड़मन भाई मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा चतारी लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा
यतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंता जी का शरण सिद्धा जी का शरण साधुओं का शरण केवली कृपया दया धर्म का शरण चार शरण सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल सदा हे मंगल सदा हे बहुत कृपा करिए बहुत कृपा।